नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। मित्रों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम। कल का वीडियो हिंदी का था और साथ में एक पहले वीडियो जीके का भी डाल दिया गया था। बात कर रहा हूं मैं पीटीईटी और प्लस बीएसटीसी दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास आपकी रहने वाली है मित्रों। पीटीटी के लिए भी और बीएसटीसी के लिए भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक अभिरुचि यानी शिक्षण अभिरुचि के बारे में हम बात करने वाले हैं। भाग ब जो आपका पीटीटी में आने वाला है, जिसमें ये टॉप 50 क्वेश्चन है, टॉप 50 एमसीक्यू है जो हम पढ़ने वाले हैं। और इसी तरह के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। तो चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों, जिससे कि आपको हर एक नया नोटिफिकेशन यहाँ से क्लास का मिलता रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैंने एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट में लिखा है, कम्युनिटी पोस्ट किया था कल मैंने यूट्यूब पर। तो उसमें मैंने मेरे नंबर लिखे हैं, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं भाई, उस पर व्हाट्सअप कर लीजिए, जिससे भाई पीटीटी और बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनका एक ग्रुप बना लेंगे और उसमें हर एक जानकारी उनको दी जाएगी। और फ्री में, देखो, फ्री में नोट्स दिए जाएंगे। फ्री में मैं नोट्स देने वाला हूँ, फ्री में आपको क्लास मिलने वाली है और फ्री में आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मिलने वाला है भाई। पूरा का पूरा सिलेबस फ्री में दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट न करते हुए। तो चलिए पहला ही प्रश्न है आपका, पहला ही प्रश्न है। पहले ही प्रश्न में आपको क्या लिखने को बताया गया है? प्रश्न में कहा गया है कि यदि विद्यालय में दलबंदी है तो आप क्या करेंगे? भाई विद्यालय में भाई दलबंदी है, दल बनाए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उसमें? तो पहला ऑप्शन है दलबंदी में रहना पसंद करेंगे, शिक्षक दल में रहेंगे, किसी भी दल में रहना पसंद नहीं करेंगे, दलबंदी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बेस्ट है ये, आप क्या करेंगे? किसी भी दल में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये आपका करेक्ट है। सबसे ज़्यादा नंबर ये देकर जाएगा आपको, क्योंकि सिस्टम रहने वाला है 3, 2, 1 और 0 वाला। यदि आपने अच्छा सटीक उत्तर दिया तो 3 नंबर मिलेंगे, उससे कम दिया है तो 2 नंबर मिलेंगे, उससे भी कम दिया है तो 1 नंबर, और एकदम गलत दिया है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो सिस्टम इसमें 3, 2, 1, 0 वाला रहने वाला है। तो इसी हिसाब से मैं ये चूज करता हूँ, किसी भी दल में रहना पसंद नहीं करेंगे। या फिर दूसरा उत्तर ये होगा, दलबंदी को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम ये सटीक उत्तर देंगे, हमें 3 नंबर पूरे चाहिए भाई, ठीक है ना। हमें 3 नंबर पूरे, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टमेटिक चाहिए हमें, क्योंकि 600 अंक का पेपर होने वाला है। 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 600 नंबर का पेपर हो जाता है आपके। तो 3 नंबर आपको ये देकर जाएगा तीसरा ऑप्शन, किसी भी दल में रहना पसंद नहीं करेंगे भाई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है, नीचे उत्तर भी देखो लिखा हुआ है इसी का, जो अभी अभी हमने प्रश्न किया है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे के पूरे हम एमसीक्यू 50 करने वाले हैं, पूरे के पूरे कितने करने वाले हैं? 50 करने वाले हैं भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? तो सहयोग का महत्व बतलाकर, सहयोग पर चित्र दिखलाकर, ऐसा काम देकर जिसमें सब मिलकर काम करें, रचनात्मक काम करके। तो भैया मैं तो जाऊंगा इस पर, ऐसा काम देंगे जिससे सब मिलकर काम करें, और सब मिलकर काम करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा और उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है मित्रों, क्योंकि एक सहयोगी दूसरे को सहयोग करेगा। या फिर रचनात्मक काम करो, रचनात्मक काम करो, दूसरा उत्तर ये है। लेकिन सबसे ज़्यादा अंक ये देकर जाएगा, पूरे 3 अंक देकर जाएगा, तो मैं इस पर जाता हूँ। इस प्रकार से आपको देखना है। शिक्षण अभिरुचि बहुत ही सटीक और एकदम सरल और सुदृढ़ है, जो आपको अच्छे अंक देकर जाएगी। भैया 50% आएंगे तो 5 दिए 15, यानी 150 अंक होते हैं। 150 में से गारंटी देता हूँ आप 145 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। 150 में से 145 प्लस का स्कोर आराम से हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, यदि आपको प्रशिक्षण के लिए किसी शिक्षण संस्थान में भेजा जाए तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको कोई प्रशिक्षण दिया गया और आपको किसी शिक्षण संस्थान में भेजा गया, तो आप क्या करेंगे? पहला है आपके नवीन शिक्षण पद्धतियों का अध्ययन करेंगे, दूसरा आपके नए लोगों से परिचय कर उन्हें अनुभव में सुनेंगे, केवल अवधि पूर्ण होने की प्रतीक्षा करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि इसमें हम कौन सा सही करें भाई। तो सबसे पहले भाई आपको प्रशिक्षण के लिए भेजा है तो नवीन शिक्षण पद्धतियों का अध्ययन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट है, तो ये आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा। ये पूरे 3 नंबर देकर जाएगा आपको। बाकी आप देख सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूँ, नीचे उत्तर हैं ही भाई। या फिर योजनाबद्ध तरीके से करो तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे यहाँ से। लेकिन हमें 2 नंबर थोड़ी चाहिए, हमें तो कितने चाहिए? हमें तो 3 नंबर चाहिए भैया। तो 3 नंबर चाहिए, तो आपको क्या कर देना है? ये वाला करेक्ट कर देना है एकदम। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका। अगले प्रश्न में देखो क्या लिखा है, यदि आप उच्च अधिकारी, देखो क्या लिखते हैं इसमें, इसमें लिखते हैं, यदि आप उच्च अधिकारी के लड़के का पक्षपात करके अधिक अंक देते हैं और कोई विद्यार्थी इसका विरोध करता है तो आप क्या करेंगे? आप मनमानी करेंगे, इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे, अपनी भूल स्वीकार करेंगे,
और अपनी भूल सुधारने का प्रयास करेंगे। तो भैया पहले स्वीकार करना पड़ेगा आपको, पहले आप स्वीकार कीजिए, अपनी भूल स्वीकार करेंगे तो भूल सुधारने का प्रयास तो 2 नंबर पे हो जाएगा, तो यहाँ तो 2 ही नंबर मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पूरे 3 अंक मिलेंगे आपको, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अपनी भूल स्वीकार करेंगे, तीसरा एकदम करेक्ट है, और एकदम सेम टू सेम 100% ऐसे के ऐसे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और आपको पूरे अंक देकर जाएंगे। 145 प्लस का स्कोर आपका हो जाएगा मित्रों। ठीक है, बने रहिएगा। यदि क्लास पर आ ही गए हो तो पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और जो जितने भी मित्र हैं उनको अवगत जरूर करा दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण क्लास है आपकी ये। चलिए इसमें आते हैं हम। यदि कक्षा में किसी विद्यार्थी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? भाई कक्षा में किसी विद्यार्थी को चोट लग गई है तो आप क्या करेंगे इसमें? अब देखो इसका चौथा दिखाई नहीं दे रहा है। पहला ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपचार करेंगे, दूसरा है चिकित्सालय में ले जाएंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। अब चौथा ऑप्शन क्या है? वो यहाँ आएगा भाई, यहाँ आएगा, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर मिलेगा आपको, यहाँ पर ये रहा, यहाँ दिख ही नहीं रहा यार, कट गया शायद, यहाँ मिल जाएगा शायद, नहीं नहीं नहीं, वो कटा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इसमें आपके पहला ही पहला है वो करेक्ट है। देखो कैसे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये लीजिए, पहला ही पहला करेक्ट क्यों है इसमें, ये आपका प्रश्न था। यदि किसी कक्षा में कोई विद्यार्थी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार करेंगे। भाई सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए भाई खून बह रहा है तो खून को रोकने के लिए जो प्राथमिक उपचार करते हैं वो करेंगे, तो प्राथमिक उपचार सबसे पहले होता है, बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर चिकित्सालय ले जाएंगे, फिर ये 2 नंबर है। ठीक है ना, तो 3 नंबर पूरे यहाँ मिलने वाले हैं आपको। प्राथमिक उपचार सबसे पहले सबसे ज़्यादा वरीयता इसको दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न यहाँ चलते हैं। देखो ये, अब ये प्रश्न देख लीजिए आप, इसमें क्या लिखा है? यदि किसी छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या व्यवस्था करेंगे? मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा, कोई छात्र ने क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या व्यवस्था करेंगे? पहला है उस छात्र को बैठा देंगे, दूसरा है जो उत्तर आ रहा है वही बतला देंगे, तीसरा है परीक्षा में नहीं आएगा यह कहकर टाल देंगे, उससे वायदा करेंगे कि अगले दिन उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया आपके, जरूरी नहीं है उसी दिन दो आप, एक शिक्षक होता है, यदि वो नहीं आ रहा है उसको प्रश्न तो वो अगले दिन, गलत मत बताओ बच्चे को, अगले दिन बता दो। ठीक है ना, यही तो इसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। ठीक है ना, तो इसको ज़्यादा वरीयता मैंने दे दी है। बाकी आपको तो पूरे नंबर चाहिए तो पूरे नंबर लेके जाने हैं आपको। अगला है कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब, अब बताओ कक्षा में शांत वातावरण कब रहेगा? पढ़ते ही पता चल जाएगा। कठोर अनुशासन से रहेगा, अध्यापक व छात्रों के परस्पर सहयोग से रहेगा, केवल छात्रों के सहयोग से मनोरंजक कहानियां सुनाने में। तो भैया कठोर अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यदि अध्यापक और छात्रों के परस्पर सहयोग है, यदि टीचर और स्टूडेंट दोनों का परस्पर अच्छा सहयोग है तो आराम से आप कक्षा में शांत वातावरण बना सकते हैं। तो अध्यापक और छात्रों के परस्पर सहयोग से ये ऐसा होने वाला है भाई मित्रों। तो मैं इसको वरीयता देता हूँ 2 नंबर को। ठीक है, और आपके कठोर अनुशासन भी रखेंगे तो भी शांति तो बनी रहेगी, लेकिन कठोर अनुशासन से बेहतर है कि अध्यापक और छात्र मिलकर सहयोग करें अपने आप में, आपस में। हमें तो 3 नंबर चाहिए तो ये 2 नंबर करेक्ट में कर देने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, पूरे 3 नंबर मिलेंगे उसी मतलब दूसरे ऑप्शन से। ठीक है, चलो भाई ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कोई विद्यार्थी निर्धन है, भाई कोई विद्यार्थी गरीब है, वह पुस्तकें नहीं खरीद सकता तो आप क्या करेंगे? आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन, उसकी निर्धनता पर खेद व्यक्त करेंगे, आप सभी विद्यार्थियों को चंदा एकत्रित करेंगे, पुस्तकालय से पुस्तकें दिलाने का प्रयास करेंगे, उसे कक्षा में नहीं बैठने देंगे। तो ये तो एकदम ही गलत हो गया, ये जवाब मत देते ना वरना 0 आएगा आपके। तो ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा, पुस्तकालय से पुस्तकें दिलाने का प्रयास करेंगे, पहले उसको पुस्तकें दिलाएंगे। ठीक है ना, चंदा मतलब एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तकालय जाएंगे और उसको पुस्तक देने का प्रयास है पहले दिलाने का जरूर करेंगे। ये सबसे अच्छा उत्तर है इसका। ठीक है, अब चलिए इसमें चलते हैं हम अगले प्रश्न में। यदि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप उसको सजा देंगे, आप स्वयं उत्तर बताएंगे, अन्य छात्रों से वही प्रश्न करेंगे, छात्र के उत्तर देने का कारण जानेंगे। तो भाई यदि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो हम जानेंगे कि छात्र के उत्तर देने का कारण क्या होगा। ठीक है ना, उत्तर नहीं देने का कारण क्या रहा होगा। तो ये आपका सबसे बेस्ट रहेगा, इसमें पूरे 3 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको तो पूरे 3 ही लेके आने हैं, कम क्यों लेके आओ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, कुछ वर्षों बाद पाठ्य पुस्तकों को बदलते रहना चाहिए क्योंकि, अब देखो ऐसा क्यों होता है?
कुछ वर्षों बाद पाठ्य पुस्तकों को क्यों बदलना चाहिए, हमें क्यों बदलना चाहिए? तो यार सबको पता है, ये तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा आप में छात्र या कैंडिडेट मतलब जिसको नहीं पता हो कि कुछ वर्षों बाद पाठ्य पुस्तकों को बदलने इसलिए रहना चाहिए क्योंकि अब देखो इसने बताया कि एक ही पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक ऊब जाते हैं, लेखों को लिखने का अवसर मिल जाता है, नई पुस्तकें ज़्यादा रोचक और ज्ञानवर्धक लगती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। तो भैया नई पुस्तकें कोई ज़्यादा रोचक नहीं होती है, पुस्तकें तो है कि बदलना यही एक ही कारण है कि उसमें ज्ञान की वृद्धि होती है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी, तो ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो मैं इस पर जाऊंगा 4 नंबर पे, ये सबसे बेस्ट है आपका उत्तर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिक्षकों का वेतन उसकी योग्यता के अनुसार, देखो शिक्षकों का वेतन, अगला प्रश्न है, शिक्षकों का वेतन योग्यता की तुलना में बहुत कम है। मान लीजिए उसकी योग्यता तो बहुत बड़ी है लेकिन उसका बहुत कम है, उचित वेतन पाने के लिए क्या आप हड़ताल करेंगे, मांग दिवस मनाएंगे, अधिकारियों से मिलकर वेतन वृद्धि का प्रयास करेंगे, विद्यार्थियों की सहायता से आंदोलन शुरू कर देंगे? तो भैया आंदोलन कुछ नहीं करना है, सबसे बेस्ट उत्तर है आपका ये, आप अधिकारियों से मिलकर वेतन वृद्धि की बात करो जिससे उनका वेतन बढ़ाया जा सके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पूरे के पूरे 3 नंबर यहाँ मिलने वाले हैं आपको। चलिए अगला प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न है, यदि एक छात्र आपके विषय में कमजोर है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए एक छात्र है जो आपके विषय में कमजोर है, मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसमें कमजोर है, तो आप क्या करेंगे? उसे ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे, ये नंबर 1। उसे परीक्षा के समय नकल कराएंगे, उसे सरल पुस्तकों को पढ़ने की सलाह देंगे, तो उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर परिश्रम कराएंगे। देखो अतिरिक्त समय देकर परिश्रम कराना ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसे सरल पुस्तकों को पढ़ने का पहले दिया जाए, क्योंकि उसकी जो नींव है वो मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि उसे सरल पुस्तकों को पढ़ने की सलाह दी जाए जिससे कि वो अच्छा पढ़ सके। तो मैं जाऊंगा इसके ऊपर, तो पूरे 3 अंक यहाँ से मिलने वाले हैं आपको। बाकी तो 3 अंक मिलेंगे इससे, देखो ये सबसे बेस्ट है। उससे भी सरल पुस्तकें तो 2 नंबर पे आ जाएंगी। देखो उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर परिश्रम कराओ, आप व्यक्तिगत रूप से परिश्रम कराओ, ट्यूशन की कोई अवस्था नहीं है, वो कहाँ से लाएगा पैसे इतने, बताओ, वो तो छात्र है एक, तो उससे ये करेक्ट है सबसे ज़्यादा वरीयता मैं इसको देता हूँ। ठीक है, उसके लिए सॉरी मैंने इसको दे दी 3 नंबर को, लेकिन 4 नंबर को वरीयता दी जाएगी क्योंकि अतिरिक्त समय देकर परिश्रम कराएंगे तो वो अच्छा खासा कर पाएगा और आराम से अंक बना पाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य में शिक्षक सदैव सीखता रहता है क्योंकि वह छात्रों की कमियां जांचता रहता है। तो ये तो सही नहीं होगा भाई, छात्रों की कमियां जांचता रहता है, एक तो ऑप्शन ये हो गया। देखो फिर से एक बार प्रश्न पढ़वा देता हूँ, शिक्षण कार्य में शिक्षक सदैव सीखता रहता है क्योंकि ऐसा क्या कारण है? तो ऐसा कारण जानने के लिए देखो नीचे आ जाते हैं हम, इसमें ये वाला आपका नीचे प्रश्न मिलेगा, ये लीजिए, जिसमें देखो वह नियमित समाचार पत्र पढ़ाता है, वह प्रधानाचार्य से भयभीत होकर कठोर परिश्रम करता है, अपने विषय की ज्ञान प्राप्ति के लिए वह निरंतर अध्ययनशील रहता है। क्योंकि वो अपना विषय पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, तो भाई निरंतर पढ़ा रहा है वो तो, ठीक है, तो उससे इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि, अब भाई अपने विषय का पूर्ण ज्ञान क्यों होना चाहिए ये आपको बताना है। पढ़ सकते हैं, उसको अनुशासन बनाए रखने की सहायता मिलती है, उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है, उसको शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है, उपरोक्त में से कोई लाभ नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं, लाभ तो होगा क्योंकि शिक्षण कार्य यदि वो करवा रहा है तो उसमें उसको सहायता मिलेगी और ज़्यादा सीखेगा वो। ठीक है, तो ये मैं जाऊँगा 3 नंबर पे, पूरे के पूरे 3 नंबर देकर जाएगा ये। ठीक है, अगला आपका है, एक शिक्षक होने के नाते हड़ताल के बारे में क्या विचार हैं? अब देखो, एक आप शिक्षक हैं, आप एक टीचर हैं, होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में क्या विचार है? हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध है, हड़ताल पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, कभी कभी हड़ताल होनी आवश्यक होती है, हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा आपका, हड़ताल किसी भी समस्या का क्या नहीं है, कोई हल नहीं है, हड़ताल से कोई हल थोड़ी निकलता है। या फिर 2 नंबर पाने के लिए ये हड़ताल पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, लेकिन रोक छोड़ो, सबसे बेस्ट तो यही है भैया कि हड़ताल किसी भी समस्या का कोई हल नहीं है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। आजकल छात्र पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि, अब आजकल पढ़ने में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वे पढ़ने के महत्व को नहीं समझते, उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ते, उनके घर में कोई नहीं पढ़ता, वे जानते हैं कि वर्तमान वातावरण में पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वे पढ़ने के महत्व को नहीं समझते। यदि वो महत्व समझ पाए सारे बालक, यदि उनको मोटिवेट किया जाए रोजाना रोज, यदि उनको मोटिवेट किया जाए, मोटिवेशन दिया जाए, तो वे पढ़ने के महत्व को समझ पाएंगे। तो मैं जाऊंगा इस उत्तर पे। ठीक है, आजकल छात्र पढ़ने में रुचि क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये वाला करेक्ट है, पढ़ने को महत्व नहीं समझते हैं वो। ठीक है ना, पढ़ाई का महत्व यदि वो समझ जाएं तो अच्छा खासा अंक लेके आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम।
यदि रास्ते में दो लोग लड़ रहे हैं तो आप वहां से गुजर रहे हो तो आप क्या करेंगे? भाई रास्ते में दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं जो लड़ रहे हैं, तो आप वहाँ क्या करेंगे? उनके झगड़े का कारण पता करेंगे, उनके झगड़े को बंद कराने का प्रयास करेंगे, दूसरे लोगों से उनके बारे में पूछताछ करके जानकारी लेंगे और उस स्थिति में कोई रुचि न लेते हुए अपने रास्ते चले जाएंगे। तो भाई आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आम आदमी हैं, और आप उस झगड़े को देखकर क्या करेंगे? तो आपके दिमाग में, ज़हन में एक ही सवाल उठेगा कि हम उनका पहले कारण पता करें कि आखिर किस कारण से ये झगड़ा हो रहा है। मुख्य बात यही होती है भाई, सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो मैं जाऊंगा इसके ऊपर, ये आपका सबसे करेक्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। भिन्न भिन्न कक्षाओं में भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम होता है क्योंकि, अब भाई अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग पाठ्यक्रम होता है, क्यों होता है? भिन्न भिन्न कक्षाओं के स्तर में अंतर होता है, प्रत्येक कक्षा के छात्रों की आयु का अंतर होता है। क्या आयु? नहीं, आयु को क्या है, आयु छोटी बड़ी हो सकती है, तो उसमें आयु को थोड़ी मानेंगे कि भाई पाठ्यक्रम अलग अलग कर दिया जाए। भाई 20 साल का तो थोड़ा हार्ड दे दिया जाए, कोई जरूरत थोड़ी है वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो। तो प्रत्येक कक्षा के छात्रों में रुचि में अंतर होता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक कक्षा के छात्रों में सामाजिक स्तर पर अलग अलग होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कक्षाओं के स्तर में अंतर होता है। सबसे पहले नींव की बात आती है, पहले नींव मजबूत की जाती है। सबसे पहले शुरू से पहले दिन जाते ही बच्चा 10वीं क्लास नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले लिखना सीखेगा, बोलना सीखेगा, बैठना सीखेगा, अनुशासन सीखेगा क्या होता है। धीरे धीरे फिर स्तर बाय स्तर बढ़ेगा। तो कक्षाओं के स्तर में अंतर होता है, इसी वजह से मैं देता हूं इसको वरीयता। ये पूरे के पूरे अंक देकर जाएगा आपको, ठीक है। कक्षा अध्यापक का एक कार्य यह भी है, कौन सा कार्य भी कक्षा अध्यापक का? छात्रों की बैठक व्यवस्था करना, अभिभावकों से संपर्क करना, विषयाध्यापन करना, कक्षा में अनुशासन रखना। तो अनुशासन रखना तो है ही है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जाऊँ 3 नंबर पर, ठीक है। और कक्षा में अनुशासन रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी 2 नंबर मिलेंगे, इसमें पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो आप। विषयाध्यापन करना जरूरी है। हाँ, आजकल समाज में शिक्षक को सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता क्योंकि, अब भाई शिक्षक को सम्मान की नज़रों से क्यों नहीं देखा जाता? अब आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या देखने को मिल रहे हैं? शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते, अधिक ट्यूशन करते हैं, राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं, ठीक है। आजकल समाज में शिक्षकों को सम्मान की नज़रों से क्यों नहीं देखा जाता? ये 3 कारण तो ये हो गए। अब चौथा कारण मैं आपको एक और बता देता हूँ, यहाँ पर नीचे ही मिल जाएगा आपको, ऊपर यहाँ चले जाते हैं, ये उपयुक्त सभी कारण। तो भैया सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। देखो, शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं। हाँ, कई ऐसे शिक्षक हैं बहुत सारे जो सरकारी लगने के बाद में लगन से नहीं करते हैं। क्या सरकारी क्या प्राइवेट, यदि लगन से करें और बच्चों पर ध्यान दिया जाए तो करेक्ट हो सकता है भाई, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। हम आइए यहाँ आ जाते हैं। प्रश्न है आपका ये, एक छात्र सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या करेंगे आप? उस घटना पर खेद प्रकट करोगे या तुरंत अभिभावक को सूचना भिजवाओगे, तुरंत उपचार की व्यवस्था करेंगे, उस घटना में रुचि लिए बिना अपना कार्य में लगे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यदि वो सीढ़ियों से फिसल गया तो तुरंत पहले उपचार की व्यवस्था करेंगे कि उसको चोट तो नहीं आई है कहीं, पहले उपचार की व्यवस्था करेंगे हम। तो मैं जाऊँगा इसके ऊपर, ये आपका सबसे करेक्ट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। विद्यालय का पाठ्यक्रम होना चाहिए, विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए भाई, ठीक है। तो उसमें देखो, पहला है समाज की आवश्यकता अनुसार, नहीं। विद्यालय की वातावरण के अनुसार, वातावरण से क्या प्रभाव पड़ता है, इसे तो पढ़ना तो छात्र को है, छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार। तो ये आपका करेक्ट है, मैं जाऊंगा इसके ऊपर, पूरे 3 अंक देकर जाएगा। छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, अध्यापक की योग्यता के अनुसार नहीं होना चाहिए। योग्यता तो भाई अध्यापक है, एमएससी लेवल वाला है, और मान लो पहली क्लास का बच्चा है, तो ऐसे थोड़ी है कि एमएससी लेवल से ही वो स्टार्ट कर देगा। तो छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम जो है वो विद्यालय में होना चाहिए आपके, ये सबसे करेक्ट है, पूरे 3 अंक मिलेंगे। अब देखो, इससे और कम करोगे तो 2 अंक, उससे कम, ये देखो ये सिस्टम मैंने बताया ना आपको, सिस्टम ये रहने वाला है 3 2 1 0। एकदम गलत उत्तर दोगे तो 0 अंक आएगा, उससे थोड़ा ठीक दोगे 1, उससे थोड़ा ठीक 2, एकदम करेक्ट दोगे तो पूरे 3 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। यह आ गया आपका दूसरा अगला प्रश्न। कुछ छात्र कक्षा में पीछे की पंक्ति में बैठना पसंद करते हैं ताकि वे आसानी से बातचीत कर सकें, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों से बच सकें, पाठ की ओर ध्यान न देकर शरारतें करते रहें, उपयुक्त में से कोई भी कार्य करते रहें। तो भाई सारे कार्य, तो सारे के सारे कार्य जो हैं
वही देखने को लग रहे हैं यहाँ पर कि सारे के सारे कार्य आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली है, वो ये है, देखो, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों से बच सकें। अब अध्यापक को तो आगे वाले ज़्यादा दिखाई देंगे छात्र, तो वो उन्हीं को पूछेंगे, तो उन्हीं से बचने के लिए वो पीछे की बेंच में जाके बैठ जाते हैं। तो मैं इसको वरीयता ज़्यादा दूंगा, ठीक है। बाकी आप पहले को 2 नंबर लेके आना चाहिए, आसानी से बातचीत कर सकें, आसानी से बातचीत भी होगी क्योंकि वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, आप गणित के अध्यापक हैं, आपका पीरियड सबसे आखिर में आता है, उस समय छात्र के थके होने के कारण पढ़ने में मूड नहीं हो तो आप क्या करेंगे भाई। अब देखो, आप मैथ के मास्टर हैं भाई, आप मैथ के मास्टर हैं, आपका पीरियड सबसे आखिर में आता है और उस समय छात्र थक जाने के कारण पढ़ने के मूड में नहीं होकर नींद लेते हैं भाई, तो आप क्या करेंगे। छात्रों की अरुचि की तरफ ध्यान दिए बिना पढ़ाते रहेंगे, छात्रों से ज़्यादा सवाल पूछेंगे, छात्रों को पुस्तकालय भेज देंगे, प्रधानाध्यापक जी से कहकर पीरियड बदलवा देंगे। तो भाई आपको क्या करना चाहिए, आप खुद ही देख लो। आप, मैं तो कहता हूँ पीरियड भी बदलना भी ठीक है, लेकिन पुस्तकालय जरूर भेजेंगे। पुस्तकालय भेजने से क्या होगा, थोड़ा सा वो रिफ्रेश फील कर पाएंगे। और फिर दूसरी बात है कि प्रधानाध्यापक जी को कहकर पीरियड भी बदलवा सकते हैं हम। तो पूरे 3 अंक के लिए ये करेक्ट हो जाना आपके। आगे चलते हैं हम, अध्यापकों का बालक के प्रति व्यवहार होना चाहिए। अध्यापकों का बालक के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो पहले ये देख लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा कठोर, प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण, शारीरिक एवं मानसिक दंड देने वाला, बालक की शारीरिक रचना देखकर दंड देने वाला। नहीं, रचना से कोई नहीं है, रचना देखकर ऐसा थोड़ी है कि इसको ज़्यादा पिटा जाए, ज़्यादा नहीं। तो मेन काम है प्रेम, सबसे पहले प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण, एकदम धैर्य के साथ उससे पूछताछ करके आराम से उसका व्यवहार जो है वो प्रेम वाला होना चाहिए, प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण युक्त व्यवहार उसका होना चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अध्यापकों को गृह कार्य देना चाहिए। अध्यापक जो हैं उनको गृह कार्य देना चाहिए। तो गृह कार्य के लिए अब देखो, गृह कार्य बच्चों को दिया जाना चाहिए तो उसमें छात्रों की योग्यता के अनुसार देना चाहिए। अब जो छात्र कर ही नहीं पाए उससे अधिक इसको गृह कार्य दे दिया तो वो पढ़ेगा कब फिर, ठीक है। तो मैं दूंगा इसको वरीयता। बाकी वरीयता देने को केवल कमजोर छात्रों को नहीं, ऐसी बात नहीं है, कार्य तो सबको देना है, सभी को समान रूप से। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, मानता हूँ, लेकिन छात्रों की योग्यता के अनुसार उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। आप किस प्रकार के छात्रों को पढ़ाना पसंद करोगे। भाई आप जो हैं, आप पढ़ा रहे हैं छात्रों को, तो किस प्रकार के छात्रों को पढ़ाना पसंद करोगे। जो सामान्य स्तर के हो, जो अमीर हो, जो होशियार हो, इन सभी को। भाई वैसे तो सभी को, लेकिन जो होशियार हैं आप तो उन्हीं को करेंगे। कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि कोई भी कमज़ोर हो, सभी छात्र क्या हो, होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, उन्हीं को पढ़ाना सब पसंद करेंगे भाई, ठीक है। आपको जैसा कि पता हो तो ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप छात्रों का दिल जीतने के लिए क्या करेंगे। भाई आपको छात्रों का दिल जीतना है तो पहला है, इसमें आपके अपने विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहली बात तो ये, दिल जीतने के लिए तो अपने विषय का तो ज्ञान होना ही चाहिए, ये बात तो ठीक है, अच्छी बात है। और इसके अतिरिक्त इसमें और भी मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। ये कठोर परिश्रम करेंगे, कड़ा अनुशासन रखेंगे, छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं की ओर ध्यान देंगे। तो मेन मुद्दा ये है, छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान दिया जाए जिससे कि हर एक छात्र जो है वो होशियार बन पाए, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक अध्यापक मानसिक रूप से पूर्णतया संतुष्ट एवं प्रसन्न है तब रहता है जब। अब कोई भी अध्यापक है तो वो मानसिक रूप से और अच्छे से मतलब प्रसन्न कब रहेगा, उसे लगातार ट्यूशन मिलती रहे तब, उसे वेतन में वृद्धि हो तब, छात्र उसकी प्रशंसा करे, कार्यभार ज़्यादा न हो। छात्र प्रशंसा कब करते हैं, छात्र प्रशंसा तब करते हैं जब छात्र संतुष्ट होकर अच्छे अंक लेकर आएँ। क्या लेकर आएँ, अच्छे अंक लेकर आएँ। यदि अच्छे अंक लेकर आते हैं सारे के सारे छात्र तो वो प्रशंसा के योग्य हो जाता है, ठीक है ना अध्यापक। तो मानसिक रूप से पूर्णतः संतुष्ट एवं प्रसन्न तब रहता है जब वे छात्र कहते हैं कि हाँ भाई सर आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। तो मैं 3 नंबर को वरीयता दे देता हूँ। वर्तमान में शिक्षकों की प्रमुख समस्या क्या है। अब वर्तमान में शिक्षकों की जो प्रमुख समस्या है वो क्या है, स्थानांतरण की, कि भाई हमारा प्रमोशन हो जाए दूसरी जगह, भाई हमारे गांव में ड्यूटी लग जाए, ट्यूशन नहीं मिलने की, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति खराब होने की, शाला प्रधान एवं उच्च अधिकारियों से विचार नहीं मिलने की। इनमें से वर्तमान में शिक्षकों की जो प्रमुख समस्या वो है आपकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति खराब होने की। अब देखो, शिक्षक हैं, सैलरी भी आ रही है, फिर भी सामाजिक स्थिति यदि खराब है, आर्थिक स्थिति फिर भी खराब चल रही है, तो ये सबसे प्रमुख समस्या आज के समय में है। एक अध्यापक का कक्षा में शिक्षण का कार्य उस समय आसान हो जाता है। अब कब आसान हो जाता है, जब छात्र अनुशासित रहते हैं। ये
छात्र पूर्ण सहयोग करते हैं, ये छात्र पाठ में रुचि लेते हैं, छात्र बार बार प्रश्न पूछते हैं। बार बार प्रश्न पूछना रुचि से ओनली कुछ नहीं होता है। यदि आप शिक्षक का सहयोग कर रहे हैं, यदि आप शिक्षक का सहयोग कर रहे हैं तो आप सबसे बेस्ट हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको वरीयता देता हूँ और पूरे नंबर 3 मिलेंगे यहाँ से आपको। आप एक बस में जा रहे हैं, आप किस में जा रहे हैं, आप एक बस में जा रहे हैं, उस बस में कुछ छात्र आपकी बुराई कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अपने चरित्र दोष का परीक्षण करेंगे, छात्रों को डांट कर चुप करा दोगे, प्रधानाध्यापक से उन छात्रों की शिकायत करोगे या चुप रहोगे? आप क्या करोगे इनमें से? तो भैया क्या करेंगे? अपने चरित्र दोष का परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? उस बस में छात्र आपकी बुराई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? चरित्र दोष का परीक्षण करना है। ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे। शिक्षा का अर्थ बताइए। शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा का सीधा सा अर्थ होता है आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, गुरुजी की कसम इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। सबसे ज़्यादा वरीयता मैं 1 नंबर को देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपने अध्यापक बनने का निर्णय लिया क्योंकि आपने अध्यापक बनने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि छुट्टियों का आनंद प्राप्त कर पाए, ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त कर सकेंगे, समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार कर सकेंगे, समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को संपर्क में होगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि समाज में यदि अच्छे नागरिकों को तैयार करना है तो आप शिक्षक बने हैं। ठीक है, अध्यापक बनने का निर्णय सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिया होगा आपने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। आगे चलते हुए एक छात्र अपनी कक्षा में विलंब से आता है, आप स्कूल के अनुशासन का ध्यान रखते हुए उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति देंगे, कठोर सजा देंगे ताकि वह भविष्य में विलंब नहीं करे, विलंब से आने के कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो हम सबसे महत्वपूर्ण ये है भाई कि हम जानने की चेष्टा करेंगे आखिर उसे विलंब या देरी हुई क्यों विद्यालय आने में। तो ये आपका सबसे करेक्ट है, सबसे वरीयता इसको देता हूँ मैं। बाकी तो अभिभावक से मिलना और वो सारा कुछ तो होता ही है, देखो। ठीक है, सबसे वरीयता इसी को मिलेगी। ठीक है, अब ये आपका प्रश्न संख्या 86 पे चले जाते हैं हम। 1 मिनट, 1 मिनट मित्रों। अगला आपका 86 नंबर क्वेश्चन है, उसमें चलते हैं हम। 86 ये रहा भाई। ये लीजिए, एक छात्र आपके साथी अध्यापक की निंदा करता है। एक छात्र है जो आपका साथी अध्यापक है, आपके साथ जो पढ़ाने वाला अध्यापक है उसकी निंदा करता है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, अपने साथी अध्यापक को उस छात्र के बारे में अवगत कराएंगे, छात्र को समझाकर वैसा करने के लिए मना कर देंगे, छात्र को समझाएंगे। मेन मुद्दे की बात तो यही है भाई, छात्र को समझाने का। छात्र को कठोर दंड देकर भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए देकर छोड़ देंगे। तो कठोर दंड देने से बेहतर है पहले समझाया जाए और उसे मना किया जाए, जिससे कि वो फिर से ऐसी गलती न करें। चलो आगे चलते हैं। बीएड में प्रवेश पाना आपके लिए सम्मानजनक है क्योंकि, क्यों है भाई? देखो, बीएड में प्रवेश पाना आपके लिए सम्मानजनक है क्योंकि एक अध्यापक का वेतन ठीक होता है, अन्य व्यवसायों के बजाय शिक्षण व्यवसाय में छुट्टियां अधिक मिलती है, शिक्षण व्यवसाय काफ़ी सुविधाजनक है, शिक्षक का समाज में आदर होता है। तो ये सबसे बेस्ट है भाई, शिक्षक का समाज में आदर होता है। और वो जो होता है ना, शिक्षक जो होता है वो खुद जलकर समाज जो है उसको सुधार लाता है, समाज में सुधार लाता है और आगे बढ़ाता है भाई, समाज का मतलब निर्माण करता है एक प्रकार से, ऐसे है। तो शिक्षक का समाज में आदर होता है, वो इसी वजह से होता है, इसलिए हम बनना चाहेंगे। हम सैलरी के पीछे नहीं भागेंगे कि भाई ये सरल है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, अगला है आपका, छात्रों को परीक्षा में पुस्तकें ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। अब छात्र जो हैं उनको परीक्षा में पुस्तकें ले जाने की अनुमति क्यों होनी चाहिए भाई? आप क्या जवाब देंगे? तो इससे रटने की जटिल प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। क्यों? क्योंकि वो रटने की जटिल प्रवृत्ति पर रोक लगेंगे, जिससे कि कुछ भी है वो पढ़ पाएंगे आराम से। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है, साथ में ले भी जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नकल न करने वाला नकल कभी नहीं करेगा। आगे चलते हैं हम, अध्यापकों को ट्यूशन। अब अध्यापकों को जो ट्यूशन है, अध्यापकों को ट्यूशन करते रहना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, कराते रहना चाहिए। केवल कमजोर एवं पिछड़े छात्रों को पढ़ाना चाहिए, समय व्यतीत करने के लिए ये करना चाहिए। तो समय व्यतीत वाली कोई बात नहीं है, यदि कोई ऐसे छात्र हैं जो कमज़ोर हैं, पिछड़े हुए हैं, तो उनको पढ़ाना चाहिए भाई, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना चाहिए, ट्यूशन छोड़ो। ठीक है, और कक्षा में छात्र को प्रश्न पूछने की अनुमति, भाई कक्षा में एक छात्र है उसको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए, कभी कभी मिलनी चाहिए, पाठ के बीच में नहीं मिलनी चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या करेक्ट होना चाहिए भाई? ठीक है, बताइए।
क्या करेक्ट होना चाहिए, अगले प्रश्न में फिर चलते हैं। तो जो भी कक्षा में छात्र है उसको प्रश्न पूछने की अनुमति अवश्य मिलनी चाहिए। भाई प्रश्न पूछने की अनुमति तो होनी चाहिए, भाई वो सीखना चाहता है, उसको कुछ नहीं आ रहा है तो वो उसको अनुमति दी जानी चाहिए। आगे, एक योग्य छात्र ही योग्य अध्यापक होता है। एक योग्य छात्र योग्य क्या होता है, एक अध्यापक होता है। तो आपके हिसाब से आशय क्या है, इस कथन से क्या आशय है? तो इस कथन से आपको आशय बताना है। तो केवल छात्र योग्य अध्यापक बन सकते हैं, या फिर अगला है अध्यापक होने के लिए एक योग्य छात्र होना जरूरी है। योग्य अध्यापक अपने विषय का ज्ञान बढ़ाने के लिए निरंतर अध्ययनशील रहता है, अतः वह योग्य छात्र भी है। हाँ, मैं इसको ज़्यादा वरीयता दूंगा। अयोग्य छात्र को अध्यापक नहीं बनना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अयोग्य योग्य बन सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा वरीयता यहाँ मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। इसको समझ पा रहे होंगे आराम से। अच्छी क्लास है ये, अच्छे अच्छे प्रश्न है, मैं कहता हूँ तैयार कर लीजिए भाई, ये ज़रूरी है आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। चलो अगला आपका प्रश्न है, ये यही है, देखो। एक छात्र का अभिभावक प्रधानाध्यापक से आपके सामने आपकी शिकायत करता है। भाई एक छात्र का अभिभावक है जो प्रधानाध्यापक से आपके सामने आपकी शिकायत करता है। आप अभिभावक को तुरंत अपना पक्ष प्रस्तुत करके डांटना शुरू कर देंगे। अभिभावक के जाने के बाद प्रधानाध्यापक जी को वास्तविक स्थिति में अवगत करा देंगे। धैर्यपूर्वक पूरी समस्या जान गंभीरता से अभिभावक को समझाएंगे। तो ये मेरा सबसे बेस्ट है। अभी मैं तो पहले इस पे चला जाऊंगा, चौथा नंबर देखे बिना ही। धैर्यपूर्वक पूरी समस्या जानकर गंभीरता से अभिभावक को समझा देंगे भाई, जिससे कि उनको समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी चौथा है, उस स्थिति में कोई रुचि नहीं लेंगे तथा बाद में छात्र को चेतावनी देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा है, तीसरे पे जाऊंगा मैं, और ये सबसे करेक्ट है भाई, बता देता हूँ आपको। चलो अगला है, अगला आपके प्रश्न है 93 यहाँ आ जाएगा आपके। आप एक छात्र को ट्यूशन पढ़ाते हैं, परीक्षा में वो असफल हो जाता है। आप एक छात्र है, उसको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और वो परीक्षा में फेल हो जाता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? छात्र को और अधिक परिश्रम करवाऊंगा, यानी इस बार आगे फिर और अधिक परिश्रम करवाओ उसको, ठीक है ना। तो मैं इस पर जाऊंगा। बाकी देखो और देख लो, परीक्षा में अंक बढ़वाने का प्रयास करूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है तो अंक बढ़वाने से क्या फ़ायदा। अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हुए छात्र को उसके हाल पर छोड़ दूंगा। छात्र के अभिभावक को समझाकर शांत कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका करेक्ट है, छात्र को और अधिक परिश्रम करवाया जाए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके, विज्ञान के छात्र अत्यधिक मानसिक थकान की स्थिति में पढ़ने के मूड में नहीं है। विज्ञान के छात्र की मैं बात कर रहा हूँ जो पढ़ने के मूड में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जबरदस्ती उस दिन पाठ पढ़ाने के लिए छात्रों को बाध्य कर देंगे। गंभीरतापूर्वक अनुशासन व नियमितता की अनिवार्यता बताकर पाठ पढ़ाना शुरू कर देंगे। उस दिन छात्रों को घर जाने को कहेंगे, विज्ञान पर रोचक कहानियां सुनेंगे। तो सबसे बेस्ट तो यही रहेगा मेरे ख्याल से, घर भेज देना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि उनका मूड अरे ये क्या बता दिया, ये क्या है? जबरदस्ती उस दिन पाठ पढ़ाने के लिए छात्रों को बाध्य कर देंगे, ये इसका करेक्ट है भाई, सॉरी माफी चाहूँगा। गंभीरतापूर्वक अनुशासन और नियमितता की अनिवार्यता बताकर पाठ पढ़ाना शुरू करेंगे। उनको बताएंगे कि भी आप विज्ञान वर्ग से बिलोंग करते हैं, आप साइंस से बिलोंग करते हैं, आपको क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से समझाएंगे, जिससे उनका मूड भी बन जाएगा और उनको पढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर मैं इसको देता हूँ भाई, ठीक है। अपनी वेतन वृद्धि के लिए, आप अपनी वेतन वृद्धि के लिए, कोई भी शिक्षक है तो अपनी वेतन वृद्धि के लिए क्या करेगा? तो भैया अधिकारियों से मिलो और उनसे बातचीत करो। ये धरना देना और हड़ताल करना इनमें कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे ज़्यादा वरीयता इसको देता हूँ और इसने सबसे ज़्यादा वरीयता इसी को दी है, उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे, वर्तमान शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है? वर्तमान जो अभी जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो भैया शिक्षा को रोजगार से जोड़ना है, तकनीकी शिक्षा पर जोर देना है, शिक्षा में व्यावसायिक विषय को महत्व भी बताना है, बेरोजगारी की संख्या में कमी करना है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वर्तमान में शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये ऊपर वाला शिक्षा को रोजगार से जोड़ना है। शिक्षा को रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि देखो जो नौकरी लगता है ना वो रोजगार तो हो ही गया उसके लिए सीधा ही। आगे चलते हैं हम। आपकी कक्षा में कुछ छात्र छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी कक्षा में कुछ छात्र हैं जो छात्राओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी उस समय, ये आपको बताना है भाई इसमें, ठीक है। तो ऐसे छात्रों को कठोर व्यवहार करना चाहिए। क्या ऐसे छात्रों से कठोर व्यवहार किया जाए? नहीं। प्रधानाध्यापक से शिकायत करके छात्रों को स्कूल से निकलवा देना? नहीं। इससे भी बेहतर है कि उनको समझाया जाए, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करने की चेतावनी दें, जिससे कि वो समझ पाएँ और समझदार बन जाएँ, आगे से ऐसी हरकत न करें। तो ये आपका करेक्ट है, मैं जाऊंगा इस ओर, ठीक है, 3 नंबर पे। आगे है, आजकल शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि, आजकल जो शिक्षक है वो ट्यूशन करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस प्रकार अपने आप को व्यस्त रखते हैं, उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है,
उनका वेतन कम है, उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। तो भाई वेतन कम होता है तो मानता हूँ मैं कि ट्यूशन करनी पड़ती है, लेकिन आजकल के जो शिक्षक हैं सरकारी, उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, ट्यूशन लगा रहे हैं भाई। भाई अब 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है फिर भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं। आजकल शिक्षक के स्तर में गिरावट आई है, क्योंकि भाई शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षक के स्तर में जो गिरावट आई है वो क्यों आई है, क्योंकि वे छात्र हित को महत्व नहीं देते हैं। छात्र हित को क्या नहीं देते हैं कि छात्र का हित हो सके, वो कुछ सीख सके, वो आगे बढ़ सके, इसीलिए वे ट्यूशन अधिक करते हैं। वो तो है ही, उनका चारित्रिक पतन हो गया है और वे छात्रों की निजी समस्याओं में रुचि नहीं लेते हैं, ये तो है ही है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा वरीयता इसको देता हूँ, वे छात्र हित को, महत्व को नहीं समझते हैं, ठीक है ना। और महत्व को जिस दिन समझने लग जाएंगे उस दिन अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में, अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है लास्ट वाला, ठीक है ना, अक्सर पूछा जाता है। इस कार्यक्रम से देश की प्रगति संभव है। बिल्कुल, ये मैं तो पहले ही सीधा ये ना बिना देखे यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है ना, कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं। मैं यहाँ जाऊँगा सीधा, इस कार्यक्रम से देश की प्रगति संभव है। आगे और भी हैं, कार्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है, कार्यक्रम बेकार है तो इसे बंद कर देना चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय और धन की बर्बादी है। नहीं, एक भी सही नहीं लग रहा। सबसे पहले ये प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आपके विचार इसीलिए हैं कि कार्यक्रम से देश की क्या होगी, प्रगति संभव हो जाएगी। मित्रों, तो ये थी आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास, जो कि आशा करता हूँ सबको अच्छी लगी होगी। गारंटी देता हूँ आप आराम से 150 में से आराम से 145 प्लस नंबर कर पाएंगे। क्लासें और भी चलती रहेगी, क्योंकि 9 जून को आपका पेपर है। 9 जून से पहले पहले बहुत कुछ हमको पढ़ना भी है मित्रों, ठीक है। धन्यवाद।